नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चंद्रोदय रस के बारे में चर्चा करेंगे। यह चंद्रोदय रस स्वर्ण मिश्रित चंद्रोदय रस से अलग है, अतएव इसके गुण में भी अंतर है। यह चंद्रोदय रस गंधक, बंग और अभ्रक का यौगिक रासायनिक कल्प है। इसका उपयोग शुक्रक्षय विकार में उत्पन्न होने वाले अपच, कब्ज, जीर्ण ज्वर, उन्माद, पागलपन, अपस्मार, चक्कर आना आदि में होता है। कठिन बुखारों में विषम ज्वर में कभी कभी विषम ज्वर अधिक दिन तक हैरान करता रहता है, जिससे दोष और दृश्य दोनों कमजोर हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि शरीर में रोग निरोधक शक्ति नहीं रहती है, जिससे अनेक तरह के अन्य रोग भी उपद्रव रूप में उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें शुक्रक्षय भी होता है, अतः मंदाग्नि हो जाता है। रस रक्तादि धातुओं की कमी के कारण शरीर का रंग पीला हो जाता है। इस चंद्रोदय रस के देने से विशेष लाभ होता है। इसके सेवन से ज्वर, मंदाग्नि और धातु क्षय आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी विशेष शुक्रक्षय होने से श्वास वाहिनी और फुफ्फुस अशक्त हो खांसी तथा श्वास की वृद्धि हो जाती है। ऐसे कांस श्वास को दूर करने और रोगी को स्वस्थ बनाने के लिए इस चंद्रोदय रस का उपयोग करना चाहिए। विशेष काल तक काम शास्त्र का अध्ययन करने या स्त्री विषयक दूषित भावनाओं का बराबर विचार, मनन, चिंतन आदि करने के सिवाय कुछ काम नहीं करना। ऐसे विचार करने वाले कामोन्मत्त हो जाते हैं और उनके सामने चाहे कोई भी सुंदर वेश में स्त्री आ जाए तो उसके प्रति विचार दूषित होने लगते हैं और कभी कभी दूषित विचार प्रकट भी हो जाता है। इस तरह की दूषित भावना अधिक दिन तक रहने से कामेच्छा प्रबल हो जाती है, किंतु इनकी पूर्ति न होने से मन और शरीर दोनों ही दूषित हो जाते हैं। बार बार इच्छा करने पर इसकी पूर्ति नहीं होने से मानसिक आघात और उन्माद हो जाता है, पागलपना आ जाता है। यूनानियों ने इसका नाम प्रेमोन्माद रखा है। इसमें रोगी को मनोविभ्रम हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और बराबर स्त्री विषयक ही बातें करता रहता है। जब कभी खूब हंसता है, कभी रोने चिल्लाने लगता है, बार बार चुंबन करने की चेष्टा करता है। यदि कभी शुक्र का स्त्राव हो जाता है तो रोगी बहुत व्याकुल और बेचैन हो जाता है। इस रोग का मूल कारण किसी सुंदर स्त्री को देखना या रास्ते चलती औरतों को देखकर अधिक चिंतन करना है। ऐसी हालत में यह चंद्रोदय रस अच्छा काम करता है। हिस्टीरिया में जब दौरे बार बार आते हों, स्त्री कमजोर और दुर्बल होती जाती हो, ऐसी दशा में चंद्रोदय रस देने से हिस्टीरिया के झटके, दौरे बंद हो जाते हैं तथा शारीरिक शक्ति भी बढ़ने लगती है। धनुर्वात में जो धनुर्वात शारीरिक अभिघात अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार की चोट लगने अथवा अत्यंत खून बह जाने के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे धनुर्वात में खास तौर से इसका उपयोग शोणित स्थापना या गौणिक स्तंभन के लिए किया जाता है। यह चंद्रोदय रस मानसिक दोषनाशक है, आक्षेप को नष्ट करने वाला है और गैस की गति को नियमित करने वाला है तथा शुक्रक्षय विकार को नष्ट करने वाला है। इस रसायन में कज्जिली रसायन व कीटाणुनाशक तत्व है। बंग शुक्र दोषनाशक है, बलवर्धक तथा मदो दोष शामक है। अभ्रक रसायन वात वाहिनी, नाड़ी शामक और धातुओं को पुष्ट करने वाला तथा उन्माद रोग नाशक है। जंबीरी नींबू का रस पाचक तथा दीपक है। ग्वारपाठा जीवनीय है। रसायन मृदु विरेचक शोणित को प्रसादन करने वाला है। चित्रक रक्त का दबाव नियमित करने वाला और वातवाहिनी नाड़ी शामक तथा तीक्ष्ण व पाचक है। चंद्रोदय रस शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, बंग भस्म, अभ्रक भस्म, नींबू का रस, घृत कुमारी, चित्रक का स्वरस आदि के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। चंद्रोदय रस की एक एक गोली सुबह शाम जीरे के चूर्ण और गुड़ के साथ, कठिन बुखार में घृत कुमारी रस के साथ, काश श्वास में त्रिफला क्वाथ के साथ, उन्माद में गिलोय के क्वाथ के साथ और
धनुर्वात में 10 मूल क्वाथ के साथ देने से विशेष लाभ करता है। चंद्रोदय रस डाबर, बैद्यनाथ, झंडू आदि कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।